जय हिंद दोस्तों। A2R स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग के अंदर क्लॉक का टॉपिक। क्लॉक जिसका मतलब होता है घड़ी। तो क्वेश्चन किस किस तरीके से हमें निकालने होते हैं, किस किस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आते हैं, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम एक एक चीज को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि ये हमारी क्या है, घड़ी। ये हमारी क्या है, घड़ी। इस घड़ी के अंदर आपको किस किस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ना है। आपको पता है कि घड़ी के अंदर कितनी सुइयां होती है। घड़ी के अंदर जो सुइयां होती है वो 3 सुइयां होती है। ये 3 सुइयां कौन कौन सी होती है? एक होती है मान लो घंटे वाली, एक होती है आपकी मिनट वाली, और एक होती है आपकी सेकंड वाली। तो 3 सुइयां होती है। ये सुई जो मैंने बनाई है, मान के चलो ये सुई है आपकी घंटे वाली। एक बात बताओ, जब ये सुई यहां से चलकर इस एक पे आएगी तो ये कितनी दूरी तय करेगी? आप बोलोगे सर 1 घंटे की दूरी तय करेगी। जब ये सुई 5 पे आएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? आप बोलोगे सर ये 5 घंटे की दूरी तय करेगी। और इस प्रकार से जब ये सुई फिर से 12 पे आ जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? तो आप बोलोगे सर ये 12 घंटे की दूरी तय करेगी। घंटों में इसने कितनी दूरी तय की? 12 घंटे की। लेकिन एंगल की मैं बात करूं तो एंगल इसने कितने डिग्री का तय कर दिया? ये यहां से चलकर आई थी और इस तरीके से एक राउंड शेप में फिर से वहीं पे आ गई, तो इसके द्वारा जो एंगल कवर किया गया वो किया गया 360 डिग्री का। कितने का कवर किया गया? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में ये कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 1 घंटे में ये करेगी 360 को डिवाइड कर दोगे 12 से तो ये 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। और 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में इस 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल? 30 को डिवाइड करोगे 60 से तो कितने डिग्री का एंगल निकल के आया? 1/2 डिग्री का एंगल इसके द्वारा कवर किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए था? घंटे के लिए था। अब है मिनट के लिए कॉन्सेप्ट। मिनट के लिए कॉन्सेप्ट है तो मिनट के अंदर हम देखेंगे कि मिनट, अब यही सुई है, इसको मान के चलो कि ये मिनट वाली सुई। जब ये मिनट वाली सुई 12 से चलकर 1 पे आएगी तो ये कितनी दूरी तय करेगी? तो आप बोलोगे जी 5 मिनट की दूरी इसके द्वारा तय की जाएगी। और ये जब ये सुई 1 से चलकर 3 पर आ जाएगी, ये वाली जो दूरी तय की जाएगी कितने मिनट की दूरी तय की जाएगी? आप बोलोगे जी 5 मिनट यहाँ 5 मिनट यहाँ, तो 10 मिनट। लेकिन 12 से देखेंगे तो यही कितनी है? 15 मिनट है। उसी प्रकार से ये भी सुई चलकर जब वापस से 12 पे आएगी तो कितने मिनट की दूरी तय की जाएगी? 60 मिनट की। और एंगल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में एंगल इसके द्वारा कितने डिग्री का बनाया जाएगा? 360 को डिवाइड कर दोगे 60 से तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 6 डिग्री का एंगल इसके द्वारा कवर किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो तीसरी सुई थी हमारी सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई की अगर हम बात करें तो सेकंड वाली सुई, अब इसी सुई को मान के चलो कि ये सुई है सेकंड वाली। ये सुई है कैसी है? ये सेकंड वाली है। जब ये सेकंड वाली सुई 12 से चलकर 1 पे आएगी तो कितने सेकंड की दूरी तय करेगी ये? आप बोलोगे जी 5 सेकंड की दूरी इसके द्वारा तय की जाएगी। और फिर यही सुई अगर 12 से चलकर 7 पे आएगी तो कितनी दूरी तय की जाएगी? आप बोलोगे जी 7 पे आई है तो 5 गुणा में 7 यानी कि 35 सेकंड की दूरी इसके द्वारा तय की जाएगी। और जब ये सुई फिर से 12 पे आएगी तो आप बोलोगे जी 1 मिनट कंप्लीट होगी यानी कि 60 सेकंड हो जाएगी। और 60 सेकंड में एंगल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो आपसे पूछे कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो 1 सेकंड में 360 को 60 से डिवाइड करोगे तो इसके द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? आप बोलोगे जी 6 डिग्री का एंगल इसके द्वारा कवर किया गया। यहां तक की बात समझ में आई? आ गई जी। उसके बाद अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपना कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो कॉन्सेप्ट शुरू होता है यहां से। देखो ये बातें सीखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आगे के सारे क्वेश्चन निकालेंगे जितने भी आपके क्लॉक से बनने वाले हैं। अब इनका यूज कैसे करेंगे जी?
कॉन्सेप्ट जो है अपना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस यानी कि एंगुलर डिस्टेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कोणीय दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोणीय दूरी। अब कोणीय दूरी किस तरीके से हमें निकालनी है? क्वेश्चन दिया गया, बताइए कि 2 घंटे 10 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। क्या दिया गया? 2 घंटे 10 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। अब 2 घंटे 10 मिनट में कौन सी सुई के द्वारा? घंटे की सुई के द्वारा। अब ये कोणीय दूरी क्या होता है? कोणीय दूरी होती है समय का डिग्री में कन्वर्जन करना। समय का डिग्री में कन्वर्जन करना क्या कहलाता है? कोणीय दूरी कहलाता है। समझ में आई बात? समय का डिग्री में कन्वर्जन करना कोणीय दूरी कहलाता है। अब 2 घंटे 10 मिनट 2 घंटे 10 मिनट कौन सी सुई के द्वारा? यहां पे फोकस करना है कि सुई कौन सी दे रखी है? घंटे की सुई दे रखी है। आपको पता है कि घंटे की जो सुई है 1 घंटे में कितने डिग्री का को एंगल बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है। तो 2 घंटों में कितने डिग्री का बनाया? 30 डिग्री का यहाँ पे, 30 डिग्री का यहाँ पे, प्लस 10 मिनट में, प्लस 10 मिनट में। अब 1 मिनट में कितने डिग्री का है? 1 मिनट में है आधा डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना होगा? 10 का आधा, या फिर ऐसे करोगे 10 की गुणा 1/2 के साथ करोगे तो कितने डिग्री का बनाया? 5 डिग्री का। तो इसने बनाया 5 डिग्री का। तो कितनी कोणीय दूरी तय की गई? 30 और 30 60, 60 और प्लस 5 तो कितने डिग्री की? 65 डिग्री की कोणीय दूरी इसके द्वारा तय की गई। क्लियर है? समझ में आया सभी को किस तरीके से करना था? 2 घंटे 10 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा पूछ रहा था, तो 2 घंटे 10 मिनट में 2 घंटे में घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री की कोणीय दूरी तय करती है? 30 डिग्री की, तो 30 लिख दिया। दूसरे घंटे में भी 30 डिग्री की, तो 30 लिख दिया। प्लस 10 मिनट में, 10 मिनट में कितनी? तो 10 मिनट का आपने देखा कि 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो 10 मिनट में 10 गुणा में 1/2 कर दिया, तो 5 डिग्री की यहाँ पे आ गई। तो 30 और 30 60 और 5 65 डिग्री आपका क्या बन के आएगा? राइट आंसर बन के आएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं उसके बाद आगे। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 1। उसके बाद इसी में अगर पूछ ले कि 2 घंटे 10 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट में आपसे पूछा गया मिनट की सुई द्वारा, कौन सी सुई द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा तय की गई कोणीय दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी थी। अब मिनट की सुई, टाइम वही है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 2 घंटे 10 मिनट टाइम तो वही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? चेंज, सुई चेंज कर दी। कौन सी सुई कर दी? मिनट की सुई। अब यहाँ पे देखो मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल तय कर रही थी? 360 डिग्री का। तो 2 घंटों में कितना करेगी? 360 यहाँ पे करेगी, 360 डिग्री का यहाँ पे करेगी। क्लियर है? उसके बाद 10 मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही थी? 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? तो 10 मिनट में बनाएगी, गुणा में 6 कर दोगे तो ये बनाएगी 60 डिग्री का। इन सबको जोड़ दोगे तो 360 और 360 720, 720 और 60 कितना हो गया? 780 डिग्री का क्या निकल के आया? ये एंगल नहीं निकल के आया, 780 डिग्री की कोणीय दूरी निकल के आई है। समझ में आई बात सभी को? क्यों निकल के आई है कोणीय दूरी? क्योंकि एंगल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल आपका सिर्फ 0 से लेकर 360 डिग्री तक ही हो सकता है एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं बल्कि कोणीय दूरी की बात कर रहा है। तो दूरी कितनी भी हो सकती है, 1 से लेकर, क्योंकि 0 डिग्री की कोई दूरी नहीं होगी, 0 डिग्री की कोई दूरी नहीं होती। 1 डिग्री से लेकर या 0 से ज्यादा लेकर 0 से बड़ी जितनी भी संख्या है इन्फिनेटिव तक, वो आपकी क्या हो सकती है? कोणीय दूरी हो सकती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हैं। क्लियर है? कोणीय दूरी ज्ञात करनी आ गई आपको। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको, इसी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और हो सकता है,
वो तरीका क्या हो सकता है, यहां पे आपको जैसे यहां पे 2 घंटे 10 मिनट दे रहा था, लेकिन यहां पे आपको टाइम भी दे सकता है। टाइम क्या हो सकता है, जैसे इसने बोला कि सोमवार सुबह 9:10 से लेकर सोमवार सुबह 11:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो घबराना नहीं है ये क्वेश्चन देख के। जिस तरीके से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे आपको टाइम है जो काउंट करके दे रखा था 2 घंटे 10 मिनट, तो यहां आपको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कैसे करोगे, 9:10 AM है, सुबह के हैं, इससे लेकर कहां तक का, 11:20 तक का। तो कर दो काउंट, क्या दिक्कत है। देखो 9:10 से लेकर 11:10 तक का निकालो। 9:10 से लेकर कहां तक का निकालोगे, 11:10। 9:10 से 10:10 1 घंटा, 10:10 से 11:10 यहां तक का कितना आ गया, 2 घंटे आ गए। कितने आ गए, 2 घंटे आ गए। लेकिन यहाँ पे 10:10 नहीं, 11:10 नहीं बल्कि 11:20 है, तो यहाँ पे कितने मिनट और एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो 2 घंटे 10 मिनट यहाँ पे निकल के आ गया। बन गया ना पहले जैसा क्वेश्चन। सारा का सारा एक दूसरे से रिलेट है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अब इसी के लेवल बना दिए जाते हैं। ये MTS में पूछा गया, ये CGL में पूछा गया, ये CHSL में पूछा गया, जबकि क्वेश्चन ये एक ही है, बस इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे निकालो अब आंसर। कौन सी सुई के द्वारा पूछ रहा है, घंटे की सुई के द्वारा। घंटे की सुई का तो हमें पता है सर, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। तो सर ये 2 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 2 घंटे में बनाएगी सर ये कितने डिग्री का एंगल। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, चलो इसको कहीं दिखे ना ये। तो 2 घंटों में कितने डिग्री का बनाया, तो 60 डिग्री का, प्लस 10 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री। तो कितने डिग्री की कोणीय दूरी तय की, 65 डिग्री की इसके द्वारा कोणीय दूरी तय की गई। क्लियर है, समझ में आया सभी को, आई होप समझ में आया होगा। नोट कर दो इसको, फिर चलते हैं आगे। इसको रफ कर देते हैं, ये समझ में आ गया कैसे करना था ये। उसके बाद देखते हैं आगे। ये भी हो गया नोट। उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। क्लियर है, कोण ज्ञात करना। अब दोनों सुइयां कौन कौन सी, हमेशा ध्यान रखना है जब दोनों सुइयां दे तो टाइम देगा आपको। जैसे इसने टाइम दिया, बताइए कि 6:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये कौन कौन सी सुई है, 1 घंटे वाली सुई है सर, 1 मिनट वाली सुई है, एक घंटे वाली सुई है और 1 मिनट वाली सुई है। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए एंगल निकालना है आपको, तो एंगल किस तरीके से निकलता है, देखो एक फॉर्मूला बताया जाता है एंगल निकालने के लिए, 11/2 m - 30 h और मॉडुलस। देखो ये कहीं कहीं पे ये आसान रहता है इससे क्वेश्चन करना। कहाँ पे आसान रहेगा, जहां पे ये मिनट की वैल्यू 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पे बिल्कुल टफ हो जाता है जहां पे ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होती। क्योंकि जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, तो 11/2 गुणा में 15 करोगे तो 15 और 11 की गुणा करवाओगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, पॉइंटों में आएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको छोड़ो, याद इसको भी रखना है, जहां पे आपको कुछ भी समझ में ना आए ये तोप की तरह काम करेगा। जहां पे तलवार भाले ना चले वहां पे ये तोप चलेगी, तो इसको चला देना। ये बेसिक है बिल्कुल। उसके बाद और ट्रिक से किस तरीके से करेंगे, देखो 6:15 की बात कर रहा है,
प्रैक्टिकली समझो हर चीज को, प्रैक्टिकली करके देखो। देखो यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि सिखाया जाएगा। सीखो कैसे निकलता है एंगल। ये टाइम आपको दे दिया, टाइम दिया ये कितना, ये 12 है, एक है, एक, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने बजे का टाइम दिया है? 6:15। देखो 15 मिनट का तो हमें समझ में आता है कि सुई कहाँ पे होगी सर, 3 पे होगी पूरे पूरे। लेकिन 6:15 है, तो अगर मैं ये टाइम बनाता हूँ, क्या ये टाइम बिल्कुल सही बनाया मैंने 6:15 का? आप बोलोगे सर नहीं, ये टाइम बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 6 बजे जब पूरे 6 बजेंगे तब ये सुई 6 पे होगी, लेकिन जैसे ही 15 मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो उसी प्रकार से सर ये घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ जाएगी। एग्जैक्ट टाइम लगभग आपका कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि 6 से आगे आपको सुई मिलेगी। ये बिल्कुल मैंने बीच में कर दिया है तो इतना भी आगे नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली भावनाओं को समझना है इस क्वेश्चन की, क्या कहना चाह रहा है। ये लगभग आपकी अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपकी कहाँ पे होगी, ये आपकी 6 से थोड़ा सा आगे होगी। 6 से थोड़ा सा आगे होने का मतलब है ये लगभग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है? तो ये टाइम होगा 6:15 का। तो कितने डिग्री का एंगल बनाया? एक बात तो कन्फर्म है, हमने देखा था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 1 घंटे का मतलब ये एक गैप से है। अगर एक गैप होगा तो 30 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 गैप तो है, यानी कि 90 डिग्री का तो कन्फर्म है बनना, लेकिन 90 से ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 6 से सुई आगे जा चुकी होगी। तो ऑप्शन अगर आपको 3 ऑप्शन आपको 90 डिग्री से कम मिलते हैं तो वो ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाएंगे, और जो 90 से बड़ा होगा उसको ऑप्शन कर दोगे। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी? देखो यहाँ पे अब 30 डिग्री यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 90 डिग्री का तो ये एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया सर, सही बात है। लेकिन ये 90 से एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है सर? ये वाला एक्स्ट्रा है, ये वाला एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा कब बना है? जब मिनट की सुई 15 मिनट चली। जब सुई 15 मिनट चली तो घंटे वाली सुई इतनी आगे चली, और घंटे वाली सुई का हमने देखा था कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे चलती है। तो 15 मिनट में ये कितना चलेगी? तो 15 मिनट में सर 15 डिवाइड में 2 कर दोगे तो 7.5 चलेगी सर। ये 90 डिग्री का यहाँ तक का था, प्लस कर दोगे 7.5 तो कितना बनेगा? ये 97.5 डिग्री का एंगल इसके अंदर बन के आएगा। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है सभी की? क्लियर है भाई? इतनी सी बात दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। ऊपर क्या लिखना है? अभी हमें 90 डिग्री का तो सर ये बना था, और प्लस कर देना है ये 7.5 कितने डिग्री का बन के आया? 97.5 डिग्री का आपका एंगल बन के आया। आप इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू थी, यहाँ पे रखोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, लेकिन इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। अब इसको साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सर हम वहां पे ये घड़ी तो बनाने से रहे, इतना टाइम तो हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, तो किस तरीके से करना है आपको वो चीज समझेंगे। 6 बजेंगे तो सुई कितने पे होगी? बोलोगे सर 6 पे होगी। 15 मिनट होगी तो सुई कितने पे होगी? सर 15 मिनट होगी तो सुई, जब 1 पे सुई होती है तो 5 मिनट होती है, 2 पे सुई होती है तो 10 मिनट होती है, तो 15 पे सुई है तो कितने पे होगी? डिवाइड कर दोगे 5 से, तो सर आप बोलोगे सर सुई तो ये 3 पे होगी। जब 15 मिनट हुई तो सुई कितने पे हुई? 3 पे हुई। तो इसमें से इसका डिस्टेंस ज्ञात करोगे तो 3 का गैप आया। ये डिस्टेंस दोनों सुइयों के बीच कितने का आया? 3 का आया। और आपको पता था कि एक गैप में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 गैप में कितने का बनेगा? गुणा कर दोगे 30 डिग्री से, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का तो यहाँ पे बन के आया, 90 डिग्री का बन के आया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 90 डिग्री तो ये यहाँ तक का बन के आया, लेकिन ये तो 3 से थोड़ा सा गैप ज्यादा था। कितना ज्यादा था? प्लस कर दोगे। अब कब प्लस करना है कब माइनस करना है वो डिपेंड करेगा ये वाला जो डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आता है तो प्लस करना है, अगर ये डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो माइनस करना है। अब जैसे पॉजिटिव आए तो प्लस करोगे। क्या प्लस करें सर? आपको प्लस करना है मिनट का आधा।
क्या प्लस करना है आपको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मिनट का आधा प्लस करना है। सर मिनट का आधा प्लस क्यों किया, क्योंकि सर ये 90 डिग्री से फालतू का एंगल इसलिए बना क्योंकि जब ये 15 मिनट हुई थी, 15 मिनट आगे चली सुई, तभी तो ये घंटे वाली आगे चली। और घंटे वाली सुई अभी हमने देखी थी 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो सर 15 मिनट में कितना चलेगी, 15 का आधा चलेगी तो 7.5 चलेगी। दोनों को जोड़ोगे तो 97.5 आपका आंसर आएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, नोट कर दो इसको भी। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया नोट, चलो आगे। एक मैं नेगेटिव वाला भी आपको समझा देता हूं। नेगेटिव वाला क्या करना है सर, फिर नेगेटिव वाला कैसे निकलेगा। मैंने आपको टाइम दिया मान लो 5:35 टाइम दिया मैंने आपको 5:35 और पूछा कि घड़ी की 5:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, वही पैटर्न लगाना है। 5 बजेंगे तो सर सुई 5 पे होगी, 35 मिनट होगी तो सर सुई 7 पे होगी। दोनों का गैप चेक किया तो सर -2 का गैप आया, -2 का गैप आया। तो एक गैप में 30 डिग्री, तो दो गैप में कितना बना सर, 30 दूनी 60 डिग्री का तो एंगल बन गया। लेकिन सर ये गैप माइनस में है, माइनस में गैप है तो सर माइनस करना है। कितना माइनस करना है सर, मिनट का आधा माइनस करना है। मिनट का आधा कितना, 35 का आधा कितना हो गया, 35 का आधा कितना हो गया, 17.5 हो गया सर, 17.5 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। तो कैसे माइनस करना आता है सभी को। 60 में से 17 को माइनस करो, कितना बचा, 43 बचा, 43 बचा ना। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बच गया 5 में से 1 गया 4, 43 बचा सर। 43 में से 0.5 और माइनस कर दो तो कितना आया, 42.5 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो नेगेटिव वाला भी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से करना है, और आपको पॉजिटिव वाला भी समझा दिया है। क्लियर है। उसके बाद सर आप तो यहाँ पे पहले आपने 15 लिया, अब यहाँ पे 35 लिया। मान लो कोई ऐसा टाइम दे दे जो पूरा पूरा ना आए, पूरा नहीं आए मतलब, तो मतलब समझेंगे अभी। मतलब सर कुछ इस तरीके से मैंने आपको टाइम दे दिया सर 8:17। अब बताओ सर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 8 बजेंगे तो सुई 8 पे होगी, 17 मिनट होगी तो सुई कितने पे होगी, डिवाइड कर दो 5 से, तो कितने पे हुई 3.4। तो ये भी नहीं करना, डिवाइड भी नहीं करना, 17 का 2 गुना कर दो, 17 दूनी 34 और एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 3.4 पे हुई। गैप चेक किया तो गैप कितना आया, 8 में से 3 गए तो 5 बचे सर, 5 में से 0.4 गए तो 4.6 का गैप आया आपका। क्लियर है, क्लियर है सर, 4.6। अब इसकी गुणा किससे करनी है, 30 से करनी है सर। 30 से गुणा कैसे सर, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लिखोगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 40 की गुणा 3 से कर दो, 3 को 18, 3 चौके 12 और 1 13, 138। अब प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें। अब बोलोगे सर गैप प्लस में आया है तो आप प्लस करोगे, कितना प्लस करें सर, मिनट का आधा प्लस करोगे। मिनट का आधा 17 का आधा कितना हो गया, 8.5 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 146.5 आपका आंसर आएगा, और ये इतने डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। उसके बाद सर अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे दिया जाए, किस तरीके का दे दिया जाए सर, क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस तरीके का, जैसे मैंने बोला बताइए कि 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 4 बजेंगे तो सुई 4 पे, 20 मिनट होगी तो सुई कितने पे, 4 पे ही होगी, सॉरी 4 पे ही होगी। तो 4 - 4 डिस्टेंस आया सर 0, ओ तेरी 0 आ गया। तो अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना, जैसा पहले किया था वैसा अब करोगे, गुणा करोगे 30 के साथ, जो 0 के साथ जिसके भी गुणा करवाओगे 0 ही आएगा। उसके बाद सर 0, एक बात बताओ, 0 नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है सर। आप बोलेंगे सर 0 तो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, लेकिन हमेशा इसको पॉजिटिव में काउंट किया जाता है, तो पॉजिटिव में काउंट किया जाता है तो प्लस कर दो। कितना प्लस करें सर, 20 का आधा कर दो सर, 10 हो गया। तो कितने डिग्री का एंगल निकल के आया, 10 डिग्री का। क्लियर है। और एक आसान सी ट्रिक बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन मिले जब भी समय घंटे का
मिनट को अगर घंटे के 5 या 6 गुना दिया जाए, किसको? मिनट को घंटे का 5 या 6 गुना दिया जाए तो क्या करना है? मिनट का आधा करना है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे इसमें 20 क्या था? 20 4 का 5 गुना है, तो मिनट का आधा 20 का आधा कर दिया कितना? 10, तो आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं आगे। समझ में आई इतनी सी बात? कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे अगर आपको ये समझ में आया है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 11 बजकर 12 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन 11 12। फाइंड द एंगल, आपको कोण ज्ञात करना है। कितने बजे? 11 बजकर 12 मिनट पर बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी से किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है? अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है अच्छे तरीके से तो आप बताना है, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।